Hello fighters, how are you? Welcome to our learning platform First Understand. Here you first understand, then learn. So my name is Ayan Chakravarti and आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन. So क्या होता है ना, मैंने देखा है कि जब भी रिफ्लेक्शन टॉपिक का बात आता है सभी लोग बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन टॉपिक समझ जाते हैं. डर नहीं लगता है हम लोगों को कि रिफ्लेक्शन बहुत इजी है. लेकिन जब भी रिफ्रैक्शन का बात आता है तभी आप मतलब सभी स्टूडेंट्स क्या होता है, स्केर्ड हो जाते हैं कि रिफ्रैक्शन बहुत टफ टॉपिक है. लेकिन आज हम जिस तरीके से रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे वो बहुत इजी होगा. ठीक है. सो रिफ्रैक्शन. सो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट वन, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, कि अलग अलग मीडिया में लाइट का स्पीड क्या होता है, मतलब सेम रहता है या चेंज हो जाता है, क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे. ऑल्सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर किया था, वैसे ही यहां पे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के रिलेटेड क्या क्या लॉज है एंड ऑल्सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिफ्रैक्शन. सो देखो, रिफ्रैक्शन बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे. क्या होता है रिफ्लेक्शन में, ये एक मिरर है. ओके, मिरर हो सकता है, कोई वाटर सरफेस हो सकता है, तो वहां पे ऐसे लाइट आके गिर रहा है और रिफ्लेक्शन करके ऐसे चला जा रहा था. सो यही हम क्या बोलते थे, इसे रिफ्लेक्शन. सही ना. सो एंड यहां पे क्या होता था, यहां पे ये होता था नॉर्मल. सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और ये क्या होता था, रिफ्लेक्टेड रे. यही है ना. एंड इसे हम क्या कहते हैं कि इंसिडेंट एंगल विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, एंड इसे हम क्या कहते थे कि रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल. ठीक है. तो ये तो था क्या, रिफ्लेक्शन. अब रिफ्रैक्शन क्या है, नथिंग. जब एक लाइट आके सरफेस के ऊपर गिरता है तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट करके चला जाता है और एक पार्ट यहां से ट्रांसफर हो जाता है. ये ट्रांसफर्ड जो रे ट्रांसफर्ड हो रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ओके, और रिफ्रैक्टिंग रे. ठीक है. सो तो ये देयर इज अ क्वेश्चन लाइक सर, रिफ्लेक्शन टॉपिक में हम तो ये देखे थे कि लाइट रिफ्लेक्ट करके चला जा रहा है. रिफ्रैक्शन टॉपिक में देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ऐसे रिफ्रैक्ट करके लाइट मतलब ट्रांसफर हो रहा है. सो कब क्या होता है, कब रिफ्लेक्ट करता है, कब रिफ्रैक्ट करता है सर, मतलब कोई क्या यहाँ पे कोई थ्योरम है और कोई क्या कंसेप्ट है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा. एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हर लाइट, अच्छे से सुन लो, हर लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है. एक ही साथ दोनों चीज होता है. तो सर हम ऐसे डिफरेंट मतलब टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन अलग से पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन अलग से क्यों पढ़ते हैं. फिर अगर ये दोनों चीज एक ही साथ हो रहा है तो एक ही साथ पढ़ना चाहिए ना. हाँ चाहिए, एक ही साथ हो रहा है तो एक ही साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो इसीलिए हमने क्या कह दिया, टॉपिक को, लाइट टॉपिक को दो भाग में भाग कर दिया, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन. जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है अलग कॉन्सेप्ट, जो रिफ्रैक्ट हो रहा है अलग कॉन्सेप्ट. लेकिन ये जो घटना घट रहा है एक ही साथ हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, एक ही साथ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. ठीक है. तो सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना पार्ट रिफ्रैक्ट होगा. सो देखो, जस्ट फॉर से यहां पे अगर 100 रेज आएगा, सो कुछ ही पार्ट इस रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा. ठीक है. सो मतलब क्या, अगर 100 रेज आए तो जस्ट फॉर से 50 रिफ्लेक्ट करके चला गया, 50 रिफ्रैक्ट करेगा मतलब ट्रांसफर होगा. सो I guess reflection and refraction, I guess reflection और and refraction clear हुआ. So this is the concept. अब आते हैं what is refraction. So यहाँ पे हम सिर्फ refractions को लेके ही डिस्कशन करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है. अब देखो, दिस इज अ मीडिया. ठीक है. तो यहाँ पे तुम मीडिया कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कि मीडिया क्या है सर.
दिस इज एयर मीडिया। सर मीडिया मतलब क्या? जहां से लाइट आ रहा है, जिस तरफ जा रहा है, जिस मीडिया मतलब मीडिया मतलब जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा है। सो यहां से जब ये लाइट आके यहाँ पे गिरा तो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा था? एयर के थ्रू, एयर के बीच से ट्रेवल कर रहा था। तो इस मीडिया को हम कहेंगे एयर मीडिया। अब यहाँ पे कोई एक मीडिया है, जस्ट से वाटर। ओके, सो यहाँ पे जो मीडिया है वाटर मीडिया, मतलब क्या हुआ? एक लाइट आके वाटर सरफेस के ऊपर गिरा। एक पार्ट क्या करेगा सर? रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो और एक पार्ट क्या होगा सर? रिफ्रैक्ट होगा और ट्रांसफर होगा। किस तरफ से? वाटर में। अब सर आप इस लाइट को बार बार ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? रे को, मतलब ये तो आ रहा है ऐसे ना, इसे तो ऐसे चले जाना चाहिए ना, ऐसे इस ओर जाना चाहिए, लेकिन आप क्या गलती से बार बार ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं? क्यों? बेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो, इजी कॉन्सेप्ट, नेचुरल कॉन्सेप्ट, कि तुम एक रास्ते में दौड़ रहे हो, वो रास्ता पूरा एम्प्टी है, तो वहां पे तुम ज्यादा स्पीड से दौड़ पाओगे, या एक क्राउडेड रोड में तुम ज्यादा जोर से दौड़ पाओगे? आई थिंक जो एम्प्टी स्पेस है ना, वहां पे ही ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेसर देन दिस, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। तो ये लाइट को क्या करना होगा? सभी को ऐसे क्रॉस करके जाना होगा ना। तो जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है कि हम क्राउडेड प्लेस में स्पीड हमारा कम हो जाता है, ठीक है, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही बताता है कि जब लाइट एयर मीडिया से आ रहा था, वो एक स्पीड में आ रहा था, जब भी वो एक दूसरा मीडिया में चला गया, ये वाटर हो सकता है, कोई भी डेंसर मीडिया हो सकता है। डेंसर मीडिया मतलब ये पिछला मीडिया से ज्यादा डेंस्ड है। जब भी कोई दूसरा डेंसर मीडिया में जा रहा है, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। सो रिड्यूस्ड होके उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो ऐसा नीचे की तरफ, मतलब इस तरफ आ जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो नाउ टर्म्स रिलेटेड टू दिस रिफ्रैक्शन। ओके, सो क्या हुआ? एक लाइट आ रहा था, एक लाइट ऐसे आ रहा था, आके उसका स्पीड रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, क्योंकि यही रे तो इंसिडेंट हो रहा है ना इस सरफेस के ऊपर, तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं सर? यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सर। नॉर्मल मतलब क्या? ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसे कहते हैं नॉर्मल। सो एक नॉर्मल ड्रॉ किया। आप देखो सर, यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं सर? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल which is denoted by angle I, angle small I, already discussed before that video, reflection video. So incident angle. अब ये जो क्रिएट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल which is denoted by small r. Okay, small r से, sorry, which is denoted by कैपिटल आर। आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि ऑलवेज इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिंग एंगल। जो रिफ्लेक्शन में नहीं हो रहा था, रिफ्लेक्शन में हमेशा क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से बड़ा होता है। सर क्या हमेशा बड़ा होता है? नहीं, देयर आर सम केसेस
जहां पे आप देख पाओगे कि इंसिडेंट एंगल इज लेस देन द रिफ्रैक्टिंग एंगल। सर वो केस क्या है वो भी बताइए हमें, कोई ना अभी बताते हैं। सो बिफोर गोइंग टू दैट आई गेस समझ में आ गया कि ये क्या है सर, रिफ्रैक्टिंग रेज है एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस इंसिडेंट एंगल, दिस इज नॉर्मल, क्लियर। एंड नॉर्मल इन दिस केस जहां पे क्या हो रहा है, लाइट एयर मीडिया से मतलब लेस डेंसर मीडिया, और जिसे हम क्या क्या कहते हैं, रियार्डर मीडिया, रियार्डर मीडिया से डेंसर मीडिया में जा रहा था। उस केस में लाइट क्या हो रहा है कि लाइट का स्पीड घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिंग एंगल, क्लियर। अब सेकेंड केस, सर सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में लाइट डेंसर मीडिया से रियरर मीडिया में जा रहा है। सर मतलब क्या, कोई ग्लास में या वाटर बॉडी में एक लाइट ट्रेवल कर रहा था, अब वो वाटर के बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर था, वाटर से वो अभी एयर मीडिया में आ रहा है, अभी ए था वाटर में, जा रहा है एयर में। सो डेंसर टू रियरर हो रहा है। इस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप कीजिए सर, कर लिया। अब आप लोग ही बोलिए, अगर रियरर से जब डेंसर मीडिया में जाता है तो स्पीड रिड्यूस होता है। सो सिमिलरली जब डेंसर से रियरर जाएगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाएगा ना। हम क्राउडेड रास्ता से अगर एम्प्टी रास्ता में चले गए तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। सो इस केस में भी वही होगा, इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगा ऐसे, तो देखो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सो जब डेंसर मीडिया से रियरर मीडिया में हम जाएंगे तो इंसिडेंट एंगल, ये था इंसिडेंट एंगल विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इंसिडेंट एंगल देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल से छोटा हो रहा है ना। सो इन दिस केस हमेशा रिफ्रैक्टिंग इंसिडेंट एंगल विल लेस देन द रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल से कम होगा, छोटा होगा, मतलब स्पीड दूसरा मीडियम में जब जा रहा है वो रियरर मीडिया में, उसका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द थिंग कि जस्ट डायरेक्शन का चेंज, डायरेक्शन जाना चाहिए था इस ओर, वो जा रहा है इस ओर, क्यों जा रहा है सर, डेंसर टू रियरर हो रहा है, उसका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, क्लियर ना। So these are the thing, बहुत easy thing है। So this is the refracting angle, in this case this is the normal, बस खत्म ना। अब देखो, आई थिंक ये वाला चीज आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्पीड कैसे इस कॉन्सेप्ट में बहुत क्रूशियल रोल पालन करता है। नाउ अब सर आपने तो बोला था कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे। अब व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो जैसे कि देखो रिफ्लेक्शन में देयर आर टू लॉज, वैसे ही यहां पे भी देयर आर टू लॉज of refraction, okay, there are two laws of reflections. The first one sir क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray are on the same plane, will be on the same plane। मतलब क्या सर, ये एक सरफेस है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था,
रिफ्रैक्ट होके ऐसे चला गया। पकड़ लो ये रेयर मीडिया है, डेंसर मीडिया है, ठीक है, ऐसे चला गया। और नॉर्मल सर क्या कैसा है, ऐसा नॉर्मल है। अब देखो ये जो नॉर्मल, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है, तीनों देखो एक ही प्लेन में ड्रॉ कर पा रहा हूं। दिस इज अ प्लेन, एक ही प्लेन में मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। सो इसीलिए बोला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सभी सेम प्लेन में रहेगा, एक ही प्लेन में हम ड्रॉ कर पाएंगे, एक ही प्लेन में वो रहेगा। सिमिलर टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका भी तो सेकेंड लॉ यही था ना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, वहां पे था रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहता है, सेम यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में रहता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सर दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, कैपिटल आर कैपिटल आई। सो देखो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहां पे क्या होता है, साइन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई इक्वल्स टू म्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर म्यू क्या है ये तो हम बताएंगे, उसके पहले एक चीज बताते हैं कि आप लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन बार बार रिफ्लेक्शन वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ये आपके भलाई के लिए। अगर आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझ गए, एज वेल एज दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ये अगर समझ गए ना, सो दोनों टॉपिक को पढ़ने में बहुत आसानी होगा। जैसे कि आपको अलग से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी याद कर चुके हैं तो आप जस्ट क्या करोगे, दोनों में कंपेयर करोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, वहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में था। अब जस्ट वहां पे क्या करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्रैक्टेड रे बिठा देंगे, बस हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी। एंड सेकेंड लॉ में हम वहां पे देखे थे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आपको याद रखना होगा कि डायरेक्टली इक्वल नहीं होता है, उनका जो साइन का रेशियो, ओ सॉरी यहाँ पे आर होगा, उनका साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट, अब ये सर म्यू क्या है, दिस इज, इसका नाम नॉर्मली म्यू बोलते हैं हम फिजिक्स में, एंड यहां पे इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज अ फिक्स्ड टर्म, इसका एक वैल्यू है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ। सो साइन आई बाई साइन आर मतलब दोनों का साइन का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के साथ इक्वल है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो आ जाते हैं कि सर स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ओके सर स्नेल्स लॉ क्या है? अभी हमने देखा ना कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू, इसी को ही हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब ये जो रेशियो है ये स्नेल्स ये इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। वेरी सिंपल। व्हाट इज स्नेल्स लॉ अगर पूछ लिया जाए तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस इज द स्नेल्स लॉ। आई गेस क्लियर हुआ ना? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ए से क्या है, म्यू क्या? यूजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in first media divided by speed of light in second media.
ओके, सर फर्स्ट मीडिया सेकंड मीडिया मतलब ये एक क्या है, एक सरफेस है, एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट मीडिया, इसे हम कहेंगे सेकंड मीडिया। तो अब ये क्या है, इन दिस केस दिस इज द रियरर मीडिया एंड दिस इज डेंसर मीडिया। ओके, तो उल्टा भी हो सकता है कि ये डेंसर मीडिया ये रियरर मीडिया भी हो सकता है, तो वो डेंसर मीडिया को हम फर्स्ट मीडिया बताएंगे एंड रियरर मीडिया को सेकेंड मीडिया बोलेंगे। ओके, सो इसे हम सर कैसे लिखते हैं, यूजुअली हम इसे म्यू 1 2 ऐसे बोल के लिखते हैं, मतलब फर्स्ट मीडिया से वो सेकेंड मीडिया में जा रहा है, लेकिन इसे हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं, मतलब म्यू 1 2 इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1 और साइन आई बाय साइन आर। अभी बताया ना कि साइन आई बाय साइन आर ऐसे भी हम लिखते हैं। ओके, सो अब देखो, अगर सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सर डेंसर मीडिया से रियरर मीडिया में जा रहा है, जस्ट फर्स्ट से उल्टा केस हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे कि साइन म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2 इक्वल्स टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। देखो इसे हम अगर उल्टा करेंगे दोनों केसेस में, तो क्या होगा 1 बाई म्यू 2 होल डिवाइडेड बाई म्यू 1, यहाँ पे भी 1 बाय साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो देखो ये म्यू 2 बाय म्यू 1 इज नथिंग बट द म्यू 1 2 एंड दिस इज नथिंग बट द 1 बाय म्यू 1 2 सेम। सो देखो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर म्यू 2 1 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू 1 2। देखो वाइस वर्सा केस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया। नाउ जो मैं बताया था कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियाज, कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडिया में कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट, ओके, यूजुअली एयर और वैक्यूम, इसे वैक्यूम भी बोल सकते हैं, यहां पे होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। अब एयर में, अब वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ग्लास में होता है 1.8 और समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो देखो मतलब एयर में जितना स्पीड में वो भागता है, वाटर में उससे कम स्पीड में, ये पार्ट देखो सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁸, तो स्पीड रिड्यूस हो रहा है, एंड ग्लास में और रिड्यूस हो रहा है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लास तो वाटर से ज्यादा डेंस्ड है ना। सो जितना डेंसर मीडिया में जाएगा उतना क्या होगा, उसका स्पीड कम होता जाएगा। क्लियर? सो these are the things which I need to cover today. सो हमने क्या सीखा कि जब ही एक लाइट रे रियरर मीडिया से डेंसर मीडिया में गिर रहा है, एंड दिस इज द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि रियरर टू डेंसर मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर डेंसर टू रियरर जा रहा है, डेंसर टू रियरर, तो क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल। ओके, तो ऐसे गिर रहा था, सो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। सो ये दो जो कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से याद रखना कि अगर रियरर टू डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ आएगा, अगर डेंसर टू रियरर है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा।
क्लियर। और अगर नॉर्मल ही गिरेगा तो नॉर्मल ही चला जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। सो आई गेस आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगा। नेक्स्ट दिन हम रिफ्लेक्शन टॉपिक में और जो जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और अदर थिंग्स, जो अगर एक लाइट दो मीडिया से पास कर रहा है, एयर फिर वाटर फिर एयर, तब क्या होगा वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, आई गेस आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताना।